जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर। नहीं, आज आई एम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ या फिर एक इन्फ्लुएंस्ड हूँ मेजर साहब से, तो इसलिए आज ही चैनल का नाम चेंज किया है, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकली राइट। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मेरी बातों में बहुत कम होती है और वैसे भी आज हम 1 साल के बाद मुखातिब हुए हैं, तकरीबन शायद इससे भी ज़्यादा टाइम के बाद में। बीच में एक वादा था कि मार्च अप्रैल में एक वीडियो आ जाएगी और अब से कंटिन्यू हो पाऊँगा, बट इन द मीन टाइम कट टू शादी भी हो गई और बहुत सारे फंक्शंस भी हुए रहे हैं मेरी लाइफ में, एज वेल एज बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी चले। तो इसकी वजह से मैं कंटिन्यू आपको अपनी सेवा का मौका नहीं दे पाया, जो कि था इस वीडियोस में। ठीक है, अब तक हमने केतु कवर अप किया, लेकिन इस 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं हास्यास्पद नोट की। पॉडकास्ट बहुत बढ़ गए एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमेरोलॉजी के, और ऐसे ऐसे हास्यास्पद की सबके लिए एक ही कॉमन उपाय, 4 भुट्टे अपने ऊपर से वार दो और सांड के आगे जो है आप डालो, आपके राहु का ये उपाय हो गया। हाथी को गन्ना जो है आप दे आओ, ये आपके राहु और केतु दोनों का उपाय हो गया। कुत्ते को रोटी डाल दो, ये आपके हर एक भाव में बैठे हुए, यानी कि 12 भाव हैं, उन सब में बैठे हुए राहु केतु दोनों का उपाय हो गया। इसके अलावा मैंने बहुत सारी और फीमेल एस्ट्रोलॉजी देखी, जिसमें एस्ट्रोलॉजर आके कह रही हैं कि आप जो है अपने पति को शराब सर्व करना शुरू कर दो, आपकी लक्ष्मी, आपका शुक्र जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, अगर आप अपने पति को पिला रही हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पत्नी को अपने पति के जो है पैर दबाने चाहिए, और ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हुई जिस पे सिर्फ एक हंसी आती है और कुछ नहीं आता। वाई? बिकॉज एक सिंगल गोली है पैरासिटामोल के नाम से। सपोज अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से नर्व का पेन हो रहा है या फिर मस्कुलर पेन हो रहा है, आई डोंट थिंक कि पैरासिटामोल इज द राइट टेबलेट फॉर दैट। ठीक है, आपको टेम्परेरी वो रिलीफ दे सकती है, बट परमानेंट नहीं। परमानेंटली तो आपको एक प्रॉपर एक मेडिकेशन लेनी होगी, है ना। ऐसे बेतुके उपाय जिसका शास्त्र में कहीं पे भी कुछ उल्लेख नहीं है कि पत्नी अपने पति को ड्रिंक बना के दे, है ना, कहीं कोई उल्लेख नहीं है इसका। बल्कि ये वीडियोस देख के मैंने बहुत बार सोचा कि एटलीस्ट किस शास्त्र में है वो तो पढ़ूं, खंगाल लिया, नहीं मिला। आज 1 साल के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ, मेरी चेहरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, राइट। एक बात बताइए, 1 साल बाद आज वीडियो बना रहे हैं और 1 साल के बाद में आपको इस चेहरे में इतने चेंज नज़र आ रहे हैं फ्रॉम द एपिक लोटस, तो क्या महादशा, दशा या फिर अंतरदशा नहीं बदलती, प्रत्यंतर दशा नहीं बदलती? सब बदलता है, राइट। और सिर्फ एक ग्रह को लेके नहीं पता कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, उसके ऊपर एक उपाय देना, और वो चलता भी है। वाई? बिकॉज राहु का ज़माना है, शनि का ज़माना है, झूठ चलेगा। जेन्युइन वीडियो पे जो है कोई भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं आएंगे, लेकिन हिपोक्रेट्स के लिए आएंगे, राइट। चलिए कोई बात नहीं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं एक नए सिरे से। केतु बहुत हो गए, अभी आने वाले हैं 22 सितंबर से नवरात्र, जिसकी तैयारी आपको करनी है 18th ऑफ सितंबर। जानता हूँ उस समय पितृपक्ष चल रहा होगा और आप कहेंगे कि अरे भैया पितृपक्ष चल रहा है, उसमें कोई शुभ काम होता नहीं है, कोई शुभ पूजा होती नहीं है। जानता हूँ, बट इस नवरात्र में
महाविद्या की पूजा कीजिए। भाई बिकॉज 4 नवरात्र होते हैं साल में, 2 गुप्त, 2 सजग, एक चैत्र और दूसरा आप जानते हैं। ठीक है, अभी जो नवरात्र आने वाले हैं 22 सितंबर से, उसकी आप तैयारी शुरू कीजिए 18 सितंबर से। 4 दिन आपके प्लस, 5 दिन आपके प्लस 22 से 9 दिन, है ना। जनरली 1 तारीख मानी जाएगी, लेकिन 2 तारीख भी बीच में आ जाएगी समहाउ। ठीक है, तो आपको महाविद्या का पूजन अपने घर में सात्विक तरीके से करना है। अब वो सात्विक तरीका क्या है, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई अपने पेट पे लात नहीं मारेगा, बट दैट्स व्हाट इज नितिन ओम सारस्वत, राइट। देखिए, पंडितों के चक्कर लगाना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको 10 महाविद्याएं हैं, हाँ ये, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका एस्ट्रोलॉजिकली उपाय किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, पहला रीजन। दूसरा, किसी बेतुके पंडित से मिल गए और उन्हें कह दिया कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि ऐसी ऐसी महादशा है, ऐसी ऐसी दशा है, उसके अनुसार आपने उपाय कर लिए, बिना ये देखे कि वो ग्रह, मान लीजिए शनि की महादशा है, लेकिन वो शनि जो है सूर्य के नक्षत्र में है, मान लीजिए मानने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, जनरली बहुत कम ऐसे केस आते हैं, 100 में से या 1000 में से एक आधा केस आता है कि जिसका शनि जो है सूर्य के नक्षत्र में हो। उसके लिए वो शनि की पूजा, यानी कि काली माँ की पूजा या कालरात्रि की पूजा या फिर महाकाली महाविद्या की पूजा फल नहीं देगी, उसके लिए पूजा वो फल देगी मातंगी माँ की। हर एक महाविद्या के जो हैं, हर एक अपना ग्रहों के जो हैं वो अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे सूर्य की अधिष्ठात्री देवी मातंगी माँ हैं, चंद्र की दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं, भुवनेश्वरी माँ हैं। भुवनेश्वरी माँ वैसे 2 जगह काम आती हैं, बुध में भी और चंद्र में भी, लेकिन बुध की एक और देवी जो मानी गई हैं वो त्रिपुर सुंदरी माता है। ठीक है, मंगल की देवी आपको पता ही है, बगलामुखी माता है। गुरु की देवी तारा जी हैं। शुक्र की देवी कमला माता हैं। ठीक है, आज के टाइम पे सबको चाहिए धन ज़्यादातर, बट कुछ एक सनाध्य लोग अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको चाहिए शांति, पीस चाहिए। तो उनको सबसे पहले अपना चंद्र देखना चाहिए, चंद्र कहाँ है। ठीक है, चंद्र ही पीस दे सकता है और कोई भी नहीं। बर्फ ही आपको ठंडक देगी और कुछ नहीं, राइट। गर्म पानी आपको ठंडक नहीं देगा, कोई खाना आपको ठंडक नहीं देगा, गोंद कतीरा आपको ठंडक दे देगा, चिया सीड्स आपको जो है वो ठंडक दे देंगे। वैसे ही हर एक देवी देवता के जो है अधिष्ठात्र देव माने गए हैं। जैसे राहु की जो है ना, जनरली कई लोग कहते हैं कि राहु की चिंतपूर्णी माता भी हैं, कई लोग कहते हैं कि तारा भी हैं, बहुत सारे मत हैं ऐसा, है ना। केतु देव की जो है धूमावती माता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इन सबके आराध्य देव सिर्फ एक ही हैं, इसलिए उनको महादेव कहते हैं, राइट। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट से जितना दूर रहें उतना अच्छा। उससे बढ़िया, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, जैसे एकलव्य थे, है ना, एकलव्य जैसे थे, उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, है ना, बिना उनसे मिले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ, सिर्फ देख के। मेरे जो आराध्य हैं गुरुओं में, वो हैं श्री श्री आर विजय कुमार, 1008 भी कह सकता हूँ उनको। ठीक है, हमारी कभी बात नहीं हुई, लेकिन ही इज़ द बेस्ट, एक्चुअली ही इज़ द बेस्ट। ठीक है, दूसरी बात, सॉरी तीसरी
तीसरी बात ये रहेगी, महाविद्या का पूजन वही लोग करें जो बहुत ज़्यादा तंग है। अगर आपके लाइफ में थोड़ी बहुत चिंता है, मान लीजिए 100% लाइफ है, तो 30% चिंता रहनी चाहिए उसमें, कलयुग के प्रभाव से। ठीक है। अगर आपके गले पे तलवार है, तलवार इन द सेंस हर महीने आपका हॉस्पिटल जाना हो रहा है, अगर आप चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं, नींद नहीं ले पा रहे हैं, बेतुकी इकट्ठी बीमारियां ऑटोमेटिकली आ गई, आज तक कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक से आ गई, है ना, तो आपको महाविद्या पूजा जो है वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब गले पे तलवार हो तब ही महाविद्या के पास जाना चाहिए। आज के टाइम पे नॉर्मली एक छोटा सा पेन हो गया, लोग या एस्ट्रोलॉजर्स उसको गाइड कर देते हैं, हाँ जी महाविद्या पूजा करवा लो। अरे भाई, महाविद्या ये कहती है जब तक गले पे तलवार ना हो, जब तक आप पूरी तरह एक तरह से हार ना गए हो, तब तक आप मत आइए हमारे पास। और देवी देवता हैं, बहुत हैं, जो ये कहते हैं श्रद्धा से आइए। लेकिन हमारे पास अगर आप आना चाह रहे हैं तो श्रद्धा तो है ही है, एज वेल एज एक उचित कारण होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उचित कारण होना चाहिए। जैसे ज़मीन जायदाद के लिए अगर आप कुछ करेंगे या बाहर जाने के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो मातंगी और बगलामुखी और मातंगी के अलावा और कोई नहीं है। हर एक का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तंत्र मंत्र हुआ है, तारा के पास जाइए। तंत्र मंत्र हुआ है, महाकाली के पास जाइए। वो तो वैसे भी इन सब की अधिष्ठात्री हैं, सबसे बड़ी महाकाली ही मानी गई हैं अभी तक, राइट। मन बहुत ज़्यादा डावाडोल रहता है कि एक पल के लिए ये हो गया, एक पल के लिए वो हो गया, और आप आ गए चिंता में अच्छे वाली। तो ये भुवनेश्वरी के पास क्या दिक्कत है? अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो जाइए कमला के पास ना। हाँ, बिजनेस मैन के लिए या बिजनेस वुमेन के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कभी भी आप कमला माता की तरफ जाएं तो उन्हें लॉक कर दीजिए। लॉक कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप करेंगे उन्हें कमलापति अष्टकम के साथ लॉक। क्योंकि कमला माता, बिकॉज लक्ष्मी चंचला है, चंचला कहा गया है उन्हें, राइट। वैसे भी एक वो पॉडकास्ट में ही मैंने भी सुना था और मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में कि लक्ष्मी दिया हुआ वापस ले सकती है, सरस्वती नहीं, राइट। ये उनको वरदान है भगवान विष्णु का, वाकई ही वरदान है। ठीक है, तो लक्ष्मी चंचला है, उसको लॉक कौन करेंगे? भगवान विष्णु। ठीक है, माता लक्ष्मी का कमला के नाम से, कमला क्यों अब नाम है यहाँ पे? वाई? बिकॉज मान लीजिए मेरा नाम है नितिन ओम सरस्वती, लेकिन मुझे घर वाले बुलाते हैं नीतू के नाम से। अगर भीड़ में भी मुझे बुला जाए नीतू, तो मैं तुरंत पीछे देखूंगा कि वाकई कोई घर का बंदा है। वैसे ही लक्ष्मी माँ का तीव्र या घर का नाम कह लीजिए, बहुत ज़्यादा अजीज नाम कह लीजिए, वो है कमला। और उसको लॉक कैसे करेंगे? लक्ष्मी हमेशा लक्ष्मीपति के साथ में रहती हैं, कमला हमेशा कमलापति के साथ में रहती है, तो लॉक कीजिए ना। जैसे कमला माँ का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम कमलालय च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो कमला प्रचोदयात्। ठीक है, उससे पहले एक बार कमलापति अष्टकम का जाप कीजिए और इस मंत्र के बाद में कमलापति अष्टकम का जाप कीजिए, ऑटोमेटिकली लॉक्ड। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि आपके पास ना आए, कि जहां नारायण होंगे वहां पे ही लक्ष्मी होगी, चाहे वो जितनी मर्जी चंचला हो, लेकिन पति के बिना तो नहीं रहेंगी ना। दैट इज द थिंग। ठीक है, तंत्र मंत्र यंत्र सब तारा माँ, धूमावती माँ, महाकाली माँ ये संभालती हैं, एज वेल एज षोडशी। ठीक है, बगला माता सिर्फ और सिर्फ आपके शत्रुओं की जीप पकड़ेगी, दैट्स ऑल।
या फिर आपको बाहर भेज सकती है ना। धूमावती माता आपके बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है। अगर आप राजनीति में कॉन्टैक्ट अपना बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आती है माँ मातंगी एज वेल एज माँ बगला। इसी वजह से इन दोनों के तीर्थ स्थान पर, इन दोनों के मंदिरों के बाहर में लाल बत्ती नीली बत्ती ही मिलेगी आपको। एक अगर आपको रेफरेंस दूं, संजय दत्त को जब जेल हुई थी तो संजय दत्त भी दतिया पहुंचे थे। एक बड़ा रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। क्यों पहुंचे थे? कि मेरी सज़ा थोड़ी कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही माइनस हो जाए। तब भी उनको 3.5 साल की सज़ा मिली थी, एज आई रिमेंबर। ठीक है, लेकिन जहाँ आप गलत हैं वहाँ पे ये सज़ा भी देती है। और 10 महाविद्या का एक रूल है, 1 मिनट में प्रसन्न है ये, लेकिन आधे मिनट में नाराज़गी है ना। तो किसी योग्य साधु से, किसी योग्य पंडित जी से ही इनकी पूजा करवानी चाहिए। पॉसिबल हो पाए तो इनके अपने ही तीर्थ स्थान पर जाके करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी रिसेंटली एक केस आया था कि किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र था और उन्होंने जो है अपना बगलामुखी का अनुष्ठान करवाया। बगलामुखी तंत्र की है लेकिन इस तंत्र की नहीं है। बगलामुखी है आपके शत्रुओं के लिए, बगलामुखी है आपको विदेश भेजने के लिए, मंगल के जो भी काम होते हैं। बगलामुखी आपकी ज़मीन हाई रेट पे बिकवाने के लिए। अगर आपकी ज़मीन पे कोई टोना टोटका हो रखा है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके तन पे ही आ रखी है तो उसके लिए महाकाली आती हैं। सिर्फ आपके तन पे ही आ रखी हैं तो उसके लिए तारा देवी आती हैं। आपको सोच ही नहीं पा रहे तो धूमावती आती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक ही गाइडेंस दूंगा जो मेरे जितना मुझे ज्ञान है मेरे गुरु की वजह से या फिर मेरे अधिष्ठात्री देवी की वजह से, कि प्लीज़ 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 ऐसे बेतुके उपाय मत कीजिए जो पॉडकास्ट में बताए जाते हैं, मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि आप इससे यू विल रून योर लाइफ। ठीक है, एक और बात कहना चाहूँगा जो हमेशा हर एक वीडियो में अपनी कहता हूँ, नेवर एवर शांत योर राहु। वाई? राहु की जर्नी शुरू होती है 1 से लेके 11 तक। अल्टीमेटली वो जर्नी होती है सिर्फ केतु तक, 12th हाउस केतु। केतु 12th हाउस में रहेंगे हमेशा, चाहे आपकी कुंडली में है या नहीं है। वाई? बिकॉज केतु इज द कारक ऑफ योर एंड ऑफ लाइफ एज वेल एज स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। ठीक है, तो राहु की जर्नी भी वैसी ही है। तरह तरह की इच्छाएं, माँ का प्यार मिलना चाहिए, बाप का प्यार मिलना चाहिए, हमें इतनी एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, या फिर एडुकेशन एज पर जेंजीज, एज पर आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलनी चाहिए। डिज़ायर्स हैं ये, 1 to 11 तक डिज़ायर हैं। हमारा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, 10th हाउस। हमारी जॉब अच्छी चलनी चाहिए, 6th हाउस। डिज़ायर कहाँ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली राहु भी आता है 12th हाउस, यानी कि केतु का, मोक्ष का। राइट, तो केतु का टॉपिक ना डिस्कस करते हुए भी डिस्कस हो चुका। ठीक है, बाकी 22 सितंबर से महाविद्या की तरफ चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो, कम परेशान हैं या फिर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कुछ भी नहीं सूझ रहा, बिल्कुल ज़ीरो है, ब्लैंक हैं, गो फॉर हनुमान जी या फिर गो फॉर भैरव तांडव। सिंपल, जो मर्जी महादशा दशा चल रही है, गो फॉर दैट। इंस्टेंट रिलीफ आपको वो दे देंगे। महादेव के ऊपर जल चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, महादेव तो भोले हैं अपने, है ना। और वो कभी भी आपका मोटिव नहीं देखते हैं, नहीं, कभी नहीं। वो सिर्फ आपकी श्रद्धा देखेंगे,
आपको चाहिए मोटिव। और कौन कहता है कि महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से जो है हमारी चिंताएं खत्म नहीं होती? सब खत्म होती है, बस हमें दिखाई नहीं देती हैं वो। ठीक है, महादेव की पूजा करने से एक चीज का फायदा जरूर होता है। वो क्या फायदा है? महादेव की पूजा करेंगे तो गौरी आप पे बहुत ज्यादा प्रसन्न, गौरी की पूजा करेंगे तो महादेव आप पे बहुत ज्यादा प्रसन्न, गणपति की पूजा करेंगे तो कार्तिकेय आप पे प्रसन्न, और कार्तिकेय की पूजा करेंगे तो गणेश जी आप पे प्रसन्न, एज वेल एज नंदी की पूजा करेंगे तो सभी के सभी आप पे प्रसन्न, है ना। और ये सब मिलते हैं शिवालय में। सभी के सभी को प्रसन्न कीजिए, नंदी जी के ऊपर सबसे पहले चल, या फिर उससे पहले अगर बाई चांस कोई अगर पंडित जी आपको वहम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, गणपति के ऊपर जल डाल के सीधा नंदी जी पे, सबके सब प्रसन्न। तो आई होप कि मैं कहीं पे भी गलत नहीं बोला हूँ। बाकी अगर कहीं पे भी गलत बोला हूँ तो यू कैन कमेंट मी, सिंपल। बहुत टाइम के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ, हो सकता है कि आपकी जो नॉलेज है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी रही हो। सब गुरु हैं यहाँ पे, अभी कलयुग है ना। हो सकता है कि आप मुझे कहीं ना कहीं करेक्ट कर दें, और हो सकता है मैं कहीं ना कहीं, या फिर मेरी नॉलेज आपके काम में आ जाए, ये हो सकता है। नो वरीज इन दैट। और भगवान की कृपा से पापी हूँ, कुचारी हूँ, अधम हूँ, निठारो नीच, मुँह में एक हूँ, नहीं है गुण, अवगुण हजार हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप करेक्ट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। ठीक है, और हाँ, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, बेतुके पॉडकास्ट की जानकारी लेके या बेतुकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी का रेफरेंस देकर प्लीज़ 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 मुझे करेक्ट मत कर कीजिएगा। ठीक है, शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं, शास्त्र शायद आपने भी पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। ज़्यादा नहीं, 3 वेद पढ़ चुका हूँ, उपनिषद पढ़ चुका हूँ, है ना। तो आज की जानकारी इतना ही, आज का ज्ञान खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आपके पास आ रहा हूँ। टिल देन बाय, जय माता दी।